भैया जी 1 कप चाय देना। जी मैडम। तुम तुम जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना, पर तुम चाय पी रहे हो। मोनिका, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़ के? तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? अरे मैं घर कैसे आता, मेरी याददाश्त चली गई थी और बॉर्डर पे जंग छिड़ने की वजह से बहुत सारे फौजी शहीद हो गए। मैं तो पहाड़ी से गिर गया जिससे मुझे बहुत गहरी चोट लगी और मेरी याददाश्त चली गई। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ ये बच्चा तुम्हारा है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या? मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी। मैं अपने पुराने घर पे भी गया और वहां पर जब मैं गया, जब लोगों ने बताया कि तुम अब यहाँ नहीं रहती, तो मैं भी वहां क्या करता, मैं वहां छोड़कर इस शहर में चाय बेचने लगा। और तुम्हें पता है, मैं जब पहाड़ी से गिरा तो मुझे कुछ मछुआरे मिले, उन्होंने ही मुझे रखा, उन्हीं के घर में रहा, उन्हीं ने मेरा इलाज करवाया और मुझे कुछ भी याद नहीं था। 1 साल बाद मुझे याद आया। उसके बाद मैं वहां आया तो पता लगा वो वाला घर बेचकर तुम वहां से चली गई हो। बताओ फिर मैं क्या करता? हाँ, मुझे तुम्हारे शहीद होने की खबर मिली और फिर मैंने न्यूज में भी देखा। वो देख के मैं बहुत दुखी हुई। मैं दिन रात तुम्हारी याद में रोती रहती थी और वो घर भी मुझे खाने को दौड़ता था, तो मैं वो घर बेच के मैं यहाँ रहने लगी। और फिर कुछ दिन पहले पड़ोस वाले भैया भी मुझसे मिलने आए। अच्छा, मतलब ये बच्चा पड़ोस वाले भैया का है? क्या? क्या तुम पागल हो? तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मैं होश में हूँ। मुझे सब कुछ पता है मोनिका। जब औरत अकेली रह जाती है ना, तो वो बहुत लाचार, बहुत मजबूर होती है। और आज ना मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब तुम किसी दूसरे की अमानत हो गई हो। अरे कुछ दिन तो इंतजार किया होता मेरा। पुनीत, तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारा 1 साल तक इंतजार किया था और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। क्या कह रही हो? शक ना करूं? अरे शक ना करूं तो क्या करूं, मेरे पे तो जीता जाता सबूत है। और तुमने यार, हद है, मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं करा। और आज के बाद और अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पुनीत प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ। कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे अंधकार में मत ढकेलो। एक बात बताओ, सब कुछ साफ है यार, मैं बिल्कुल आज अकेला पड़ गया, पर कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपना घर बसा लिया और आज तुम्हारा एक बच्चा भी है। पुनीत प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज चुप हो जाओ। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। और तुम मेरे पे कैसे झूठा झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो? ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है। क्या तुम सच बोल रही हो? ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है? हाँ पुनीत, ये सच में ही हमारा बच्चा है। अच्छा सच में? लाओ दो मेरा बच्चा। हाँ हाँ लो। ये सच में मेरा बच्चा है। इसके नाक, चेहरा बिल्कुल मेरा जैसा है। पर एक बात तो मुझे सच बताओ, तुमने उस पड़ोस वाले भैया से शादी तो नहीं कर रही? पुनीत, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बार बार एक ही बात समझानी पड़ रही है। ये पड़ोस वाले भैया का बच्चा नहीं है, ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। और शुक्रिया, तुमने अकेले मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखा। और मैं तुमसे इतने दिन दूर रहा, फिर भी तुम्हारे मन में कोई भी गलत भावना नहीं आई और तुमने पतिव्रता होने का पूरा फर्ज निभाया। सच में तुम मेरी उम्मीदों पे खरी उतरी। भगवान करे सबको तुम्हारी जैसी बीवी मिले। पुनीत देखो, ये जरूरी नहीं है कि जिसका पति फौज में हो वो औरत गलत ही हो। विश्वास नाम की भी चीज होती है। मैंने तुम्हारा अब तक इंतजार किया और आगे भी करती। मैं उस फौजी की बीवी हूँ जो देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, और वो फौजी जो देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, क्या हम औरतें उनके इंतजार में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते? चाहे वो सुहागन बन के जीना पड़े, चाहे विधवा बन के। बस मोनिका, अब तुम कुछ मत कहो और प्लीज चुप हो जाओ। मुझे पता लग गया तुमने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। और हाँ, चलो अब घर चलते हैं। आई लव यू पुनीत।